द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज लिटिल दैट एक्स्ट्रा। और वो एक्स्ट्रा मिलता है आपको इस चैनल मतलब के एम्स एकेडमी पर, बिकॉज योर एम इज आवर ड्रीम। हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2। जिन बच्चों ने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, पहले जाके वो इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लें, बिकॉज वहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूले सारे डिराइव करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर वो देख कर आएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जिन बच्चों को ऑलरेडी बेसिक आता है, मतलब कि इस 7.2 का इंट्रोडक्शन आता है, वो यहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 रीड कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो क्या कह रहे हैं वो, मान लीजिए कोई दो पॉइंट है ए बी, पहला है -1,7 एंड दूसरा इज 4,-3 है, और इनके बीच में कोई पॉइंट है लेट्स से x, y, जो इस लाइन को क्या कर रहा है, m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जहां पर m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 3 है, जो मैंने आपके लिए सारी बातें लिख दी हैं। ठीक है, यहां पे लिख देना x, y डिवाइड्स, ठीक है, डिवाइड्स इन दिस रेशियो। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी। भाई x का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है भाई, तो m1 की वैल्यू कितनी है, देखो 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 एंड x1 की वैल्यू कितनी है -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मतलब कि 2 प्लस 3। ठीक है, 4 2 जा 8 एंड 3 1 जा 3, और यहां पर कितना आ जाएगा 5। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो x इज इक्वल्स टू 5/5, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, बस इस बार जहां जहां पर x था वहां पर क्या आ जाएगा y, मतलब कि m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है भाई 2, एंड y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू यहां से भी देख सकते हो आप -3, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 एंड y1 की वैल्यू यहां से देखो 7 डिवाइडेड बाय व्हाट 2 प्लस 3। इजी, तो y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे -6 और इसको करेंगे तो 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो, y इज इक्वल टू 15/5, ये डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया भाई, पॉइंट था हमारा x, y। x की वैल्यू कितनी आई है जरा देखो 1, एंड y की वैल्यू कितनी आई है 3। बहुत इजी है भाई, ये नोट करो। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रीड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अपने एग्जाम्पल में किया हुआ होगा। तो देखिए a और b कोई 2 पॉइंट्स हैं, और इस 2 पॉइंट्स को कोई 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब समझते हो, ट्राइसेक्शन का ये मतलब है कि AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो यहां पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, लेट एंड P, Q ट्राइसेक्ट इट, ट्राइसेक्ट इट। ठीक है, और ये आपको आ जाएगा। अब देखिए पहले हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे P के। ठीक है, जब आप P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आपको मिलेंगी 2 वैल्यूज, एक तो m1 की, दूसरी m2 की। भाई थोड़ी देर के लिए Q को भूल जाओ, तो इधर कितने पार्ट्स हैं 1, और इस तरफ कितने पार्ट्स हैं 2, तो m1 की वैल्यू हो गई 1
और m2 की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे 4 पॉइंट P। ठीक है, P के लिए जब आप करोगे तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 की वैल्यू 1 एंड m2 की वैल्यू 2। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो अब देखो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है भाई, देखो यहां से देखो, ये है भाई, ये है x1 y1 और ये क्या है आपका x2 y2। ठीक है, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं, वरना थक जाओगे आप लिख कर, डायरेक्टली अप्लाई करो। तो x2 ये रहा और x1 ये रहा, तो m1 x2 की वैल्यू कितनी है वहां पर -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 एंड x1 की वैल्यू यहां पर कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वॉट, यहां पर आ जाएगा -2, यहां पर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप इसको देखें तो आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 मतलब के 2। तो यहां से x की वैल्यू मिल गई आपको कितनी 2। अब y की वैल्यू देखते हैं, y का फॉर्मूला तो वही यही रहने वाला है सेम, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, तो y की वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है भाई, देखो ये रहा y2 और ये रहा y1। y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है भाई, वही रहना वाला, और y1 की वैल्यू -1 प्लस 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वॉट -3 -2 डिवाइडेड बाय 3, तो y इज इक्वल टू -5/3। क्लियर है, तो ये हो गया पॉइंट P के लिए। अब हम देखेंगे पॉइंट Q के लिए। ठीक है, पॉइंट Q के लिए देखिए 4 पॉइंट Q के लिए क्या हो जाएगा, इसको x, y वैसे मानना नहीं चाहिए, इसको आप P, L, N भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन आप केस 1 केस 2 करके कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, लेकिन यहां पर m1 की वैल्यू देखो, जब आप कोऑर्डिनेट ये निकाल रहे होगे ये वाला, तो देखो अब क्या होगा, इस तरफ होंगे 2 पार्ट्स, इसका मतलब m1 की वैल्यू होगी 2 एंड m2 की वैल्यू 1। ठीक है, तो m1 की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई 2 एंड m2 की वैल्यू 1, चेंज हो जाएगा मतलब। ठीक है, अब देखो इधर, अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, देखो x और y आप यहां पर यूज कर चुके हो, तो अब आप इसको x और y मानोगे ना तो मैथमेटिकली ये चीज गलत हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको क्या मान रहा हूं L और इसको M। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी L और M बिल्कुल रहने वाला, अभी भी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, अब देखो इधर, जैसे हम लगाते थे x का फॉर्मूला क्या होता था, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा L। ठीक है, m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू 2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर देखो 4 2 2 जा कितना आ जाएगा -4 एंड 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 3, तो क्लियरली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। ठीक है, अब हम देखेंगे किसकी, y का। पहले y का फॉर्मूला पुट करते हैं भाई, y इज इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इजी। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, m1 की वैल्यू भाई कितनी है, देखो यहां पर 2 एंड y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है, देखो इधर -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2
m2 मतलब कि 2 + 1। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6, यहाँ पर कितना आ रहा है -1 डिवाइडेड बाय 3, मतलब कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/3। अच्छा y की जगह पर अब हम क्या पुट करेंगे m, ये है x और ये है y, तो x की जगह पर l और y की जगह पर m। ठीक है, तो ये आ गया इसका। तो पॉइंट Q क्या आ गया, अब देखो पॉइंट Q क्या आ गया, Q होता है m, l, सॉरी l, n लिया है ना, l, n। तो भाई l की वैल्यू क्या आई है 0 और m की वैल्यू क्या आई है -7/3। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। है तो बहुत ज़्यादा इजी, बट पूरा का पूरा स्टेटमेंट की फॉर्म में बच्चों को यूजुअली पढ़कर सॉल्व करने में दिक्कत आती है। आज आप जब इसको करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये कितना ज़्यादा ईजी है। रीड करते हैं एक बार। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other AD as shown in figure. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD on the 8th line and posts a red flag. ठीक है, what is the distance between both the flags? If Rashma has to post the blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? देखिए इधर एक कोई रनवे है, स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहां पर हर 1 मीटर के बाद में पॉट्स रखे गए हैं, गमले रखे गए हैं, ठीक है, और यहां पर चौक पाउडर से लाइंस बना दी गई हैं। ठीक है, तो 2 लड़कियां हैं, कौन, एक है निहारिका जो कि रन कर रही है विद ग्रीन फ्लैग। ठीक है, तो सेकेंड लाइन में यहां कहीं पर रन कर रही, मान लीजिए यहां कहीं पर, यह है निहारिका। ठीक है, और दूसरी एक लड़की है प्रीत जो कि रेड फ्लैग लेकर रन कर रही है एट 1/5 डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, और किस लाइन में, 8th लाइन में, और ये किस में रन कर रही है, सेकेंड लाइन में। ठीक है, अब देखो इधर, तो ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स की वैल्यू देखो, लेट निहारिका इज एट व्हाट 2, व्हाट, उन्होंने एक चीज बोली है, शी हैज कवर्ड 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, और 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस कितना है 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2,25। तो पहला कोऑर्डिनेट तो ये आ गया निहारिका का, क्या, 2,25। इज दैट क्लियर? दूसरा उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है प्रीत है जिसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, 1/5 ऑफ द 100। भाई टोटल डिस्टेंस का 1/5 कवर कर लिया, इसका मतलब 100 मीटर, क्योंकि रेस ही कितने मीटर की हो रही है 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 20। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x, 20। इज दैट क्लियर? इसका मतलब प्रीत कहां पर रन कर रही है, 8,20। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहे हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत कितना हो जाएगा भाई, कुछ नहीं जी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं यहां से सॉल्व करूंगा, अदरवाइज फिर स्पेस कम हो जाएगा। तो देखिए इधर x2 की वैल्यू कितनी है भाई, ये रहा x2, ये रहा x1, ये रहा y2, ये रहा x2,
सॉरी x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब कि 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना 36, ये कितना 25। सॉल्व करते हैं भाई इसको, 1 कैरी 1 5 एंड 61। इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है इन दोनों ने। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन के बीच में, उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि कोई एक लड़की है, लड़का नहीं है, लड़की है राशिमा, जो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में रन कर रही है। इसका मतलब मिड पॉइंट, m1 की वैल्यू कितनी 1 और m2 की वैल्यू भी 1, या फिर हम यूं कह दें कि मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। सिंस राशिमा is running at the middle between निहारिका एंड प्रीत, तो क्या हो जाएगा भाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेट यहां पे लिख देता हूं, लेट राशिमा इज एट p x, y, ठीक है। अच्छा p नहीं, इसको r मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि राशिमा है इसलिए r मान लेते हैं। अब भाई कुछ नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है भाई x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 8 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब y की बात करते हैं भाई, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो y1 की वैल्यू कितनी है 25 एंड y2 की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय 2। तो चाहो तो इसको 45 बाय 2 लिखो या फिर इसको 22.5 लिखो, एक ही बात है। तो अब आप बोल सकते हो क्या, राशिमा इज एट व्हाट, कितने 5,22.5, ठीक है। तो इतना इजी है, ये बस देखने में डरावना है, एक्चुअली क्वेश्चन इतना डरावना है नहीं, ठीक है। ये नोट करो, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, रीड कीजिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड -1, 6 डिवाइडेड बाय दिस। तो देखिए एक कोई लाइन है, मान लीजिए उसका ए पॉइंट ये रहा और बी ये रहा, और एक कोई पॉइंट है पी दैट इज -1, 8 विच डिवाइड्स द लाइन इन सम रेशियो, और वो रेशियो क्या होगा, मान लीजिए m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1। मैंने आपको बताया था जब भी रेशियो ना दिया हुआ हो, मतलब कि m1 और m2 दोनों ही ना दिए हो, तो रेशियो आप क्या लेंगे k:1। तो मैंने लिख दिया है लेट पॉइंट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट a एंड b इन k:1 रेशियो। इज दैट क्लियर। अब देखिए इधर, जब रेशियो पता ही है भाई, तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है हमें, क्या m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है -1, m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू कितनी है, देखो इधर k +1, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -k -1 इज इक्वल्स टू 6k -3, ठीक है। इसको इधर और इसको इधर लेकर आइए, तो 3 - 1 इज इक्वल्स टू 6k + k, ठीक है। देखो ये माइनस में था, इस तरफ जाकर प्लस, ये माइनस में था, उस तरफ जाकर प्लस। इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट 2, और इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट 7k, ठीक है।
और इसका रेशियो क्या आ रहा है, सो इट मीन्स P minus 1,8 divides the line segment AB in 2:7 रेशियो। इतना इजी है, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1,-5 and B -4,5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो देखिए A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और एक कोई इसके बीच में पॉइंट है जो कि किस पर है, x एक्सिस पर। अगर x एक्सिस पर है तो x की वैल्यू क्या होगी, x, और y की वैल्यू क्या होती है, 0। x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। m1 की वैल्यू k एंड m2 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब देखिए इधर मैंने लिख दिया है लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A एंड B इन रेशियो k:1। देखो अब जब आपको रेशियो नहीं पता होता है तो आप किसकी वैल्यू लेते हो, रेशियो की, k:1, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पहले तो रेशियो निकालना है, उसके बाद में ये पॉइंट भी निकालना है, इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब मैं यहां पर क्या करूंगा, y वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल में ये चीज बताई थी जब आप एग्जांपल्स कर रहे थे कि अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x एक्सिस या y एक्सिस पर, तो जो 0 वैल्यू होती है ना, उसका यूज करके आप रेशियो निकाल सकते हो। कैसे? देखिए पहले तो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0। m1 की वैल्यू वहां से देखिए k, एंड y2 की वैल्यू वहां से देखिए कितनी है, 5, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 1, एंड y1 की वैल्यू कितनी है, -5, डिवाइडेड बाय k, m1 की वैल्यू k प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -5। अब देखो ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 5:5 मतलब कि 1:1। तो रेशियो क्या आ गया, m1:m2 क्या आ गया, 1:1। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक मिड पॉइंट है। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो भाई, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। भाई यूज तो करो जो चीजें पढ़ी हमने। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भाई, x = x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। क्यों लगाया हम इतना लंबा फॉर्मूला, हम क्या बेवकूफ़ है भाई, पढ़ा हुआ है हमने। x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन x1 की पता है 1 प्लस, और x2 की भी तो पता है भाई, -4। तो x = 1 - 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। मतलब कि पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया जी -3/2, कॉमा 0। ये रहा आपका पॉइंट, मतलब कि ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, नोट इट डाउन। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। If 1, 2, 4, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। तो देखिए x और y जो आपको यहाँ पर मिसिंग दिख रहे हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। p, q, r, s के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो चीज़ दी हुई है उसका यूज करके आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा एक चीज़ हमने पढ़ी हुई है, व्हाट, कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका ये मतलब है कि ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल एक किसी पॉइंट पर लेट से p, q, नहीं p, q तो लेट कर चुके हैं, m, n पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। बट देखो यहां पर ये जो है ना, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब m1 और m2 की वैल्यू क्या रहेंगी, 1, 1। डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है। तो देखो अगर मुझे ये m और n की वैल्यू मिल जाए तो मैं यहां पर x वाला फॉर्मूला लगाकर, अगर मुझे m की वैल्यू मिल जाए तो यहां पर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाकर x की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मुझे n की वैल्यू मिल जाए तो मैं यहां पर y का फॉर्मूला लगाकर
y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस m की वैल्यू निकालूंगा। कैसे, देखो यहां पर x और यहां पर x की वैल्यू दी हुई है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ इन लाइन सेगमेंट S 3,5 and Q 4,y, ठीक है, एंड बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मुझे m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू क्या होगी भाई, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। m1 की वैल्यू यहां पे कितनी है, 3। m2 की वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइडेड बाय 2। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2, ठीक है। अब आ जाओ n। अब n का कैसे निकालेंगे, ऑन लाइन सेगमेंट, ऑनलाइन सेगमेंट क्या, PR, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, n की वैल्यू कैसे निकलेगी, n की वैल्यू निकलेगी y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू, y1 की वैल्यू कितनी है, देखो वहां पर y1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 8 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है, ये आ गया आपका। अच्छा, अब आपको निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नाउ m इज इक्वल्स टू व्हाट, m इज इक्वल्स टू व्हाट, या लिख दो नाउ ऑन PR लिख दो एक बार, ठीक है। m की वैल्यू क्या होगी भाई, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब एक बात बताओ, m की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी, 7/2। x1 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, x डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस में इस तरफ जाकर माइनस, मतलब के x की वैल्यू कितनी आ गई है, 6, ठीक है। अब निकालनी हमें किसकी, इस y की वैल्यू। नाउ ऑन SQ पे देखो भाई, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो n इज इक्वल्स टू, y1 की वैल्यू कितनी, 5 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, n की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रही 4, तो यहाँ पर 4 पुट कर दो। देखो ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये प्लस में इस तरफ जाकर माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू आई है आपकी कितनी, 6, और y की वैल्यू कितनी आई है, 3। तो इस तरीके से आप बाकी चीज़ें जो दी हुई हैं, आप दिमाग लगाइए कि किस तरीके से हम उनको यूज़ करके जो चीज़ें पूछी हैं उनको निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली जो चीज़ दी हुई है उसका यूज़ तो होगा ही होगा। नोट इट डाउन। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। रीड कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of the circle of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। तो देखिए AB है डायमीटर, 2, -3 is the center whereas 1, 4 is the one end point of the diameter। तो सेकंड रह गया A, तो उसको हमने मान लिया x, y। ठीक है। अब देखो इधर फॉर्मूला होता है भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो सिंस सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। ठीक है, ये उसका डायमीटर हमेशा आपको पता ही है। सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, सेंटर, हाँ जी सेंटर। ठीक है, अब देखो इधर, अब आपको क्या करना है भाई, आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय
2। ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला। लेकिन देखो x की वैल्यू होती है ये वाली, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू है 2, x1 इज x प्लस x2 इज 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 4। ये प्लस में इस तरफ जाकर माइनस, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम लगाएंगे y का फॉर्मूला। भाई y का फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब y की वैल्यू यहां पर देखिए ये है, भाई बीच वाली वैल्यू होती है माई x और y, पता है ना। y1 की वैल्यू है y एंड y2 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -6 y प्लस 4। ये प्लस में इस तरफ जाकर माइनस, तो यहां पर कितना आ जाएगा -10। ठीक है, तो पॉइंट ए क्या आ गया, पॉइंट ए आ गया आपका क्या, x, y, मतलब के -3, -10। ईजी भी है, इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, रीड कीजिए। इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ठीक है, अब देखिए AB 2 पॉइंट्स है, -2, -2 एंड B is 2, -4। तो पॉइंट P क्या होगा, x, y। अब वो उन्होंने हमें एक चीज दे दी है, क्या दी है कि AB जो है ना दैट इज 2/7, 2/7 दिया हुआ है, 3/7 टाइम्स AB। अब देखो AB मल्टीप्लाई हो रहा है AP है। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब AP/AB कितना आ जाएगा 3/7। तो यहां से आपको AP की वैल्यू मिल गई कितनी 3। अब देखो इधर ये AP है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, M1 की वैल्यू तो आपको मिल गई कितनी 3, लेकिन M2 की वैल्यू तो PB होता है ना। तो PB कैसे मिलेगा, PB अगर आप AB में से AP माइनस कर दें, क्या करें AB में से AP माइनस कर दें, तब आपको मिलेगा PB। ये वाली वैल्यू यूज मत कर लेना, देख लो यहां पर AB लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए PB इज इक्वल टू AB। AB कितना है, AB इज 7, देखो ठीक है, एंड AP इज 3। तो PB जो आप सोच रहे थे ना 7, वो एक्चुअली क्या है 4। ठीक है, तो यहां से आपको मिलता है M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस P पॉइंट को। तो बस अब क्या, अब तो कुछ बचे ही नहीं भाई, अब तो जी फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। तो देखिए x इज इक्वल टू व्हाट, M1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू देखो ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो M1 की वैल्यू कितनी है, M1 इज 3 एंड x2 इज व्हाट 2 प्लस M2 इज व्हाट 4 एंड x1 इज व्हाट x1 इज -2। ठीक है, अब देखो इधर M1 की वैल्यू 3 प्लस M2 की वैल्यू 4, x इज इक्वल टू 3 2 6 -8 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू व्हाट -2/7। तो ये तो रही जी आपकी x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी है M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, क्लियर है। तो y इज इक्वल टू कितना M1 की वैल्यू कितनी है 3 एंड y2 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस M2 की वैल्यू इज 4 इंटू y1 की वैल्यू इज -2। M1 की वैल्यू कितनी है 3 एंड M2 की वैल्यू कितनी है
4। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -12, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -8 डिवाइडेड बाय कितना 7। इन दोनों को ज़रा ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट -20/7। ठीक है? तो इसका ये मतलब है कि जो पॉइंट P है वो कितना है x, y, मतलब कि -2,7 -20,7। नोटेड डाउन। और अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मार्क दिस क्वेश्चन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नोट इट डाउन। आइए करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। रीड कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the line segment joining A and B in 4 equal parts। तो 4 equal parts में डिवाइड करती हैं। ठीक है? तो देखिए A और B एक लाइन सेगमेंट है, और मान लीजिए C, D और E जो है वो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है। देखिए जब भी 4 इक्वल पार्ट्स की बात आ जाए तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालिए ये मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। ठीक है? जब ये मिड पॉइंट आ जाएगा तो आप इसको भूल जाइए। देखिए इन दोनों का ये क्या है, मिड पॉइंट, और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो इन दोनों का ये मिड पॉइंट है। ठीक है? तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हो जाएगा, अदरवाइज बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी अगर आप M1 सेक्शन फॉर्मूला दूसरा वाला लगाने लग गए तब। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ D भाई x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये तो हो गया x का कोऑर्डिनेट। भाई y का भी तो निकालना है। देखो क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया y का। ठीक है? तो देखो ये तो हो गया 0, और ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 5। इधर देखिए c का कोऑर्डिनेट, अब देखो अब ये कोऑर्डिनेट है इसके, तो x1 प्लस x2, देखो बस इतना याद रखना कि अब 0,5 ये आ चुका है। ठीक है? तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा भाई, देखो ये तो आ गया, ये 0 तो हटा ही दो, उससे कुछ फर्क पड़ना तो है नहीं। क्या बचा -2 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे यहां पर आ जाएगा -1, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे यू विल गेट 7/2। ठीक है? अब देखो इधर, अब e की बात करते हैं, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? अब देखो 2/2 कितना आ जाएगा 1, यहां पर देखिए इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 12/2, मतलब के 1,6। ठीक है? तो ये है आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आई होप कि बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, और आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन। आप ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। नोट इट डाउन। तो आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। रीड कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस if its vertices are 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1 taken in order। हिंट दिया हुआ आपको, एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, इसका मतलब आपको निकालने पड़ेगी इनकी डायगोनल्स की लेंथ। पहला डायगोनल क्या है भाई AC, दूसरा डायगोनल क्या है BD। ठीक है? तो पहले हम निकाल लेते हैं AC की डिस्टेंस। ठीक है? तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक बार फॉर्मूला जरूर लिख दिया करो, इसके भी मार्क्स मिलते हैं, पता है आपको। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो गया तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ हाफ मार्क्स तो मिलेंगे कम से कम। तो देखो इधर AC की वैल्यू कितनी है, AC देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर यहां पे -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है?
यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 + 16, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, AC की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 32, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो 32 को वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 16 × 2, भाई 16 2 कितना होता है 32। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, जो कि आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे किसकी, BD की वैल्यू, BD नहीं BD, कहीं BD सोच रहे हो। तो देखो इधर x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू कितनी 4 माइनस, और माइनस इसमें भी है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब इधर देखिए यहां पर कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे अगेन 6 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 36 + 36 यू विल गेट व्हाट, देखो यहाँ पर ट्वाइस दी 36 आ रहा है ना, मतलब कि 72 और 72 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा किसकी वैल्यू, BD की वैल्यू, BD इज़ व्हाट 6√2। तो अब अगर आप सही से देखें तो अब आपको AC की वैल्यू भी मिल गई है और आपको BD की भी वैल्यू मिल गई है। उन्होंने हमसे पूछा है क्या, एरिया ऑफ रोम्बस, इसका मतलब एरिया ऑफ ABCD, और उन्होंने हमें हिंट भी दिया है कि हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब कि AC इंटू क्या BD, ठीक है। अब देखो इधर, तो हाफ AC कितना दिया हुआ है, AC की वैल्यू देखिए आप 4√2 इंटू BD की वैल्यू कितनी है 6√2, 6√2। सॉल्व करते हैं, देखिए ये तो इससे डिविजिबल है ही। अब क्या आ जाएगा, देखिए √2 × 2 क्या आ जाएगा 2, एंड 6 2 कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब आंसर कितना आने वाला है 24, और जो एरिया होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट में, तो इसीलिए इसके आगे हम स्क्वायर यूनिट्स और लगा देंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 भी ख़त्म होती है। अब हमारा रहते हैं 7.3 की एक्सरसाइज विच इज़ बेस्ड ऑन एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आई होप कि अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी हुई है 7.2 की और उसके एग्जांपल्स, तो ये सब कुछ बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको सब कुछ समझ में आया, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए एनर्जेटिक रहूं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।